हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्हीं का सम और डिफरेंस से जो हमारा एंगल का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो हमारा चल रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं वो सारे के सारे हमने आर डी शर्मा को ही बेस बना के लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, इफ साइन आ इक्वल टू 3/5 और कॉस बी इक्वल टू -12/13, ये हमें वैल्यू दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि हमारा ए और बी, और यहाँ पर हमारा ए और बी जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का क्या होगा। हमारा जो गिवन है वो है हमारा साइन ए इक्वल टू 3/5 कॉस बी इक्वल टू -12/13। यहाँ पर हमें साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी चाहिए। यहाँ पर जो जिसमें हमारा क्या है कि साइन ए तो दिया हुआ है, कॉस बी भी दिया हुआ है, बट यहाँ पर साइन बी और कॉस ए नहीं दिया है, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि हम जिन चीजों की वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे कि जो अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 से लेके हमारा 90 डिग्री तक, इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव होता है। और 90 से लेके 180 जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है कि टेन कॉट तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। तो यही देखना है कि जिन चीजों के वैल्यू निकालने हैं वो इन क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर लाई करेगा तो वो पॉजिटिव में होंगे, अगर नहीं कर रहा है तो नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करना है, हमें सबसे पहले तो साइन बी चाहिए और कॉस ए चाहिए। तो हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। एक चीज नॉर्मल फॉर्मूला हमें याद है, हमने काफी उनका यूज कर चुके हैं, कि हमारा अगर हम कॉस थीटा का जो फॉर्मूला हमारा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जब हम कॉस ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और साइन ए की वैल्यू तो हमें पता है, बट सबसे पहले जरूरी बात जो ये है, हमें ये देखना है कि जो कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर हम ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कॉस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो जो हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं ना, वो हमारा किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो यहाँ क्या लग जाएंगे, यहाँ लगेंगे माइनस। अब फाइंड करते हैं साइन ए की वैल्यू तो हमें पता है, साइन ए की वैल्यू है 3/5 दिया हुआ है हमारा। तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या बनेंगे हमारा, माइनस में 1 माइनस 9/25। या इनको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेंगे हमारा, 25 माइनस 9/25। तो क्या निकलेंगे हमारा 16/25। और ये क्या निकल के बाहर आएंगे, -4/5। तो कॉस ए की वैल्यू तो हमें निकल गए।
कॉस ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर जो हमारा कॉस ए की वैल्यू है वो निकल के आया है -4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर साइन बी चाहिए, क्योंकि साइन ए तो है हमारे पास में, साइन बी चाहिए ना। साइन बी फाइंड करते हैं। और यहाँ अगर हम साइन वी फाइंड करें तो साइन वी इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। और हमें कॉस बी तो पता है, कॉस बी तो गिवन है हमारे पास में। कॉस बी क्या गिवन है हमारा, 1 माइनस कॉस बी का -12/13, -12/13। अब स्टूडेंट एक चीज देखने वाली चीज है यहाँ पर कि जो साइन वी हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारा क्या है, एज इट इज रहेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव में ही आएंगे। तो आइए, तो क्या बनेंगे यहाँ पर, √1 माइनस, अब 12 का स्क्वायर करेंगे हम ना, तो 144 माइनस हमारा प्लस हो जाएंगे, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होंगे। इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 169 माइनस 144 अपॉन 169, क्या बनेंगे यहाँ पर, 25 अपॉन 169। और इनको अगर हम रूट से बाहर करते हैं तो क्या बनेंगे हमारा, 5/13। और यही हमारा क्या होगा, साइन बी का वैल्यू होंगे। हमें जो ये कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, तो क्या होता फॉर्मूला हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर साइन ए हमारा गिवन था 3/5, और कॉस बी भी गिवन था, कॉस बी हमने फाइंड किया था 5/13। क्या है हमारा, -12/13 प्लस कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ए हमने फाइंड किया था -4/5, और साइन बी कितना है हमारा 5/13। यहाँ -36/65 माइनस 20/65, क्या बनेंगे हमारा, -36 माइनस 20/65। और इनको क्या और सिंप्लीफाई करके क्या होगा यहाँ पर, -57/65, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि फॉर्मूला लगाना बड़ी आसान होता है, मेन फॉर्मूला लगाना नहीं होता है। इसमें जो मेन जरूरी ध्यान देने वाली बात होती है वो कि जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये पता चल जाए कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहां पर वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो तभी हम जाके ये चीजों को अप्लाई करके और सही टर्म हम या सही से इसको निकाल सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट हमारा जो ये अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि करें इफ टेन है इक्वल टू 3/4, कॉस बी इक्वल टू 9/41। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है पाई से 3 पाई के बीच में, 3 पाई/2 के बीच में, और बी का जो वैल्यू है वो करें कि 0 से पाई/2 के बीच में है। तब फाइंड आउट करनी है कि 10a प्लस बी क्या होगा।
यहाँ हमारा जो क्वाड्रेंट में 0 से π/2 तक, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं सारे हमारा, जितने भी हमारे एंटिटियाँ होती हैं। इसके बाद में π/2 से जो π हैं, उनके बीच में हमारा क्या होता है, इनमें साइन और कोसेक जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बता रखा है। और π से लेके 3 π/2 के बीच में ना, इस बीच में इस क्वाड्रेंट में ना हमारा जो 10 कॉट हमारा पॉजिटिव होता है और इसमें सेक और कोसेक होता है। अब ये देखो क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो कह रहा है कि a की जो वैल्यू है वो पाई और 3 π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो पाई कहाँ हमारा इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में, मतलब a वाले जितने भी टर्म होंगे, चाहे हम cos a, tan a, sin a, जिनकी वैल्यू फाइंड करेंगे ना, जहाँ एंगल a की बात आएंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होंगे। और b कहाँ पॉजिटिव होंगे, कि 0 से π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमारा जो यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है, वो है tan इक्वल टू 3/4, cos b इक्वल टू 9/41, ये गिवन है। यहाँ अगर साइन v का वैल्यू निकालें, अगर यहाँ पर हम साइन v की वैल्यू फाइंड करें, तो क्या हो जाएंगे हमारा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर v, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 9/41, इनका स्क्वायर। इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 81/1681, इनको और अगर सिंप्लीफाई करें तो 1681 माइनस 81/6081, और यहाँ पर 1600 का क्या हो जाएंगे, 40, तो 40/41, ये रूट से हमारा बाहर आएगा। तो साइन v का वैल्यू तो हमें मिल गया। जो हमारा साइन v की जो वैल्यू है वो निकल के क्या आ रहा है, 14/41। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan b का, क्योंकि फॉर्मूला हमें tan a प्लस b का लगाने हैं यहाँ पर। तो tan v की वैल्यू चाहिए, और एक चीज पता है हमारे पास, जब cos b पता है, sin b पता है, तो हम tan b निकाल सकते हैं, क्योंकि tan v का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होगा, sin b अपॉन cos b, और sin v की वैल्यू जो है वो कितना है, 40/41, cos b की वैल्यू कितना है हमारा, वो 9/41। यहाँ 41 से 41 हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बनेंगे हमारा, 40/9। तो ये किसकी वैल्यू होगी, tan b का। tan a का गिवन है, तो फॉर्मूला हमारा आराम से लगेंगे। आइए लगाते हैं। जो हमारा tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, tan a प्लस b का, tan a की वैल्यू कितनी है हमारा, 3/4 जो गिवन है, और tan v की वैल्यू हमने निकाल रखा है
14/9, यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 3/4 इंटू 14/9। देखो यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला उनको कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होंगे। 6, यहाँ क्या होंगे हमारा 27 प्लस 116/36 अपॉन यहाँ पर 36 माइनस 120/36। यहाँ 36 से 36 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। और ऊपर में जो हमारा बचेंगे वो बचेंगे 187 अपॉन 84। 120। और ये किस में आएंगे, हमारा माइनस में आएंगे, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आर डी शर्मा के खास करके हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, और सारे के सारे ओवरऑल खत्म करेंगे। और ये जो करने का हमारा मेन रीजन है वो ये है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी कंप्लीटली कवर्ड हो रहा है। एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीटली कवर्ड हो रहा है, साथ में आपके चाहे जो भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड कवर हो रहे हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम अभी बोर्ड और मेंस दो लेके चल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।